नमस्कार। तो चलिए आज एक परिवार की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो अकेलेपन और उन अनकही जरूरतों के बारे में है जो एक ही छत के नीचे रहने वालों को भी अलग कर सकती हैं। हमें तो बस हमारे बच्चों का प्यार चाहिए। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन, इसमें पूरी कहानी का दर्द छिपा है। ये आवाज है मोहन और सावित्री की, जो अपने ही घर में अपने ही बच्चों के साथ के लिए तरस रहे थे। आइए देखते हैं कि उनकी ये चाहत उन्हें किस सफर पर ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत ना बहुत ही प्यारी थी। मोहन और सावित्री ने अपने घर को किसी मंदिर की तरह बनाया था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्यार और अपनापन बसता था। और पता है, कुछ सालों तक तो ये सपना बिल्कुल सच जैसा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता, हंसता बोलता वक्त बिताता था। मतलब घर में खुशियों की कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन फिर वक्त बदला। शादी के 10 साल बीत गए और परिवार के रिश्तों में ना एक हल्की सी दरार आने लगी। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ और गहरी होने वाली थी। उनके बेटों ने कहा कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए। 3 मंजिला घर में अलग अलग फ्लोर पर रहेंगे। ये सुनते ही सावित्री को तो मानो झटका सा लगा, जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। पर खैर, उन्होंने आज के जमाने की सोच को समझते हुए चुपचाप ये बात मान ली। बस मन में एक उम्मीद थी, एक छोटा सा सवाल कि हमारे बीच का प्यार कम तो नहीं होगा ना। उन्हें बस यही आस थी कि भले ही मंजिलें अलग हो जाएं, पर दिलों का रिश्ता तो मजबूत बना रहेगा। चलिए, आप कहानी में 15 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो छोटी सी दूरी एक कितनी गहरी खाई बन गई। ये सब देखिए, एक रात में नहीं हुआ, ये बहुत धीरे धीरे हुआ। पहले बेटे अलग हुए, फिर इंतजार लंबा होता गया और आज हाल ये है कि बेटे साफ साफ कहते हैं कि वो अपने माँ बाप से बच रहे हैं। मोहन और सावित्री का अकेलापन बस बढ़ता ही चला गया। और मोहन और सावित्री, उनके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था। आखिर वो हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आते? वो उलझन में थे, दुखी थे और बार बार जुड़ने की कोशिश करते, पर हर बार हाथ लगती थी तो सिर्फ निराशा। शुरुआत में तो बस बहाने थे कि ऑफिस का स्ट्रेस है, छुट्टी का दिन है, आराम करना है। फिर बात आ गई, हम नेटफ्लिक्स देखते हुए खाते हैं। और आखिर में दिल तोड़ने वाला सच, हम आपको अवॉइड कर रहे हैं। समझ नहीं आता क्या? हर जवाब एक नए जख्म जैसा था। तो जब सीधी सीधी बात करने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो दादा दादी ने कह सकते हैं कि एक अलग ही रास्ता अपनाया। बस किसी तरह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए उन्होंने खाने में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। कभी बैंगन से गैस, कभी सोयाबीन से गैस, तो कभी राजमा। रोज रोज क्यों बनता है? हाँ, इससे उनकी बहुओं के साथ तनाव तो बढ़ा, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। और ये था वो असली मकसद। ये थी वो दिल दुखाने वाली सच्चाई जो बच्चों ने सुन ली। सावित्री की शिकायतें खाने को लेकर कभी थी ही नहीं। वो तो बस एक बेताब कोशिश थी, एक बहाना था कि शायद इसी तरह बेटे उनसे बात करने आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जहां बड़े चूक जाते हैं वहां बच्चे रास्ता दिखाते हैं। और इस कहानी में उम्मीद की वो किरण बनकर आए राहुल और पिंकी, उनके पोते पोती, वो पीढ़ी जो इस दिखावे के पार देख सकती थी। देखिए, बच्चों की समझदारी। जहां उनके माता पिता शिकायतें कर रहे थे, वहीं बच्चों ने अपने दादा दादी का बचाव किया। वो समझ गए थे कि दादा दादी उम्र के साथ चिड़चिड़े भले हो गए हों, पर उनका प्यार आज भी सच्चा है। तो बच्चों ने बनाया एक छोटा सा प्यारा सा प्लान, मैगी प्लान। उन्होंने दादा दादी का दर्द सुना, अपनी गुल्लक तोड़ी और दादी की ही रसोई में कुछ ऐसा बनाने का सोचा जो पूरे परिवार को एक मेज पर ले आए। और फिर वो दिन आया। बच्चों का छोटा सा प्लान एक बहुत बड़ा कमाल करने वाला था। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। सोचिए, सालों बाद वो पहला दिन था जब पूरा का पूरा परिवार एक ही कमरे में एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। मोहन और सावित्री की आंखों में बस खुशी के आंसू थे। उनका घर आज फिर से घर लग रहा था। तो आखिर वो असली भूख किस चीज की थी? खाने की तो बिल्कुल नहीं। उन्हें तो अपने बच्चों का वक्त चाहिए था। परिवार के साथ बैठकर बातें करनी थीं और बस वो अपनेपन का एहसास चाहिए था जो कहीं खो सा गया था। और तब जाकर बेटों और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने माना कि काम की भाग दौड़ में वो अपने माँ बाप के प्यार को, उनकी ज़रूरत को समझ ही नहीं पाए। तो एक नई शुरुआत हुई। परिवार ने तय किया कि अब से हफ्ते में 2-3 बार तो सब साथ में खाना खाएंगे ही। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक नई नींव थी जिसे घर की सबसे छोटी पीढ़ी ने रखा था। दादाजी ने बड़े गर्व से अपने पोते पोतियों से कहा, तुम दोनों अपने पिताओं से ज्यादा समझदार निकले। आज तुमने इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या हम वाकई उन लोगों की अनकही जरूरतों को सुन रहे हैं जिनसे हम प्यार करते हैं? क्योंकि अक्सर जो बातें जुबान पर नहीं आती, वो दिल में सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। तो आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी और उसके विश्लेषण के साथ।